हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फीमेल सुपरवाइजर के रिगार्डिंग साइंस पोर्शन का न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप। न्यूट्रिशन एंड इट टाइप बड़ा ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। 1 मिनट की गेम है ये सारी, 1 मिनट की, सिर्फ 1 मिनट की। ठीक है, देखो वेरी सिंपल। पहले तो आप ये समझ ले कि न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है भाई? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि आप किस तरीके से आपके फूड से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? एनर्जी लेना इंपॉर्टेंट है, आपको डिफरेंट काम करना है, चलना फिरना है, रेस्पिरेशन करनी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करनी है। ये सारे के सारे आपके जिंदगी की जितनी भी एक्टिविटीज करने के लिए, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, आपके मसल अच्छे हो जाएं, हर चीज बन जाए, ठीक है, उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन चाहिए। अब न्यूट्रिशन में बड़ी सारी चीजें आती हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम न्यूट्रिशन के टाइप्स की बात करेंगे। तो न्यूट्रिशन देखो, हर एक ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन लेता है। हर एक ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन अपने हिसाब से लेता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो। ठीक है जी, चलो जी, एनिमल हो प्लांट हो, ठीक है। इस दुनिया पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है, पहले तो न्यूट्रिशन को आप दो क्लासिफिकेशन में रख दो, दो क्लासिफिकेशन में रख दो। ठीक है, पहले तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स हैं, आपके प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो क्या है? इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। इनको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। एनिमल्स जितने भी हैं इनको बोलते हैं कंज्यूमर्स। इनको बोलते हैं कंज्यूमर्स। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। अब प्रोड्यूसर्स क्यों भाई? प्रोड्यूस करते हैं खाना, अपना न्यूट्रिशन खुद ही मिलता है इनको, खुद ही सनलाइट मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, चलो जी, उससे क्या करेंगे? अपना फूड बना लेंगे, न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो खुद ही बनाए जा रहे हैं, तो इनको बोलेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स या फिर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सिंपल। और कंज्यूमर जो है, इनको कंज्यूम करना पड़ता है भाई, इतनी काबिलियत ही नहीं है, ये क्या करेंगे? अब ये थोड़ी है कि इधर इंसान खड़ा हो गया जी ऐसे हाथ जोड़ के सूरज के सामने, हाथ जोड़ के सूरज के सामने खड़ा हुआ जी, धूप आ रही जादू की तरह, धूप मिल रही, धूप खाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसको क्या कुछ खाना पड़ेगा ना। अब खाएगा क्या? ये बाकी ऑर्गेनिज्म को खाएगा। तो ये बाकियों पे डिपेंडेंट है, इसको कंज्यूम करना है बाकी चीजों को। ठीक है, प्लांट को कंज्यूम करेगा, एनिमल को कंज्यूम करेगा, तो इन चीजों को कंज्यूम करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। और इसको आप हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, जो दूसरों पे डिपेंडेंट है। ठीक है जी, एक तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है जी, जो खुद ही अपना न्यूट्रिएंट्स उससे मिल रहे हैं, खुद ही, कुछ नहीं करना है, ठीक है, खुद ही मिल रहे हैं, तो वो ऑटोट्रॉपिक। जिसको दूसरों को खाना पड़ेगा उसको बोलेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दोस्तों। ठीक है, ये हो गया प्लांट और एक हो गया एनिमल दोस्तों। अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी दोस्तों डिफरेंट तरीके की न्यूट्रिशन होती है। हेटरोट्रॉपिक में भी डिफरेंट तरीके की न्यूट्रिशन होती है दोस्तों। देखो देखो, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक बात कर लेता हूं ह्यूमन की, बात कर लेता हूं मैं ह्यूमन की। दोस्तों ह्यूमन बीइंग क्या खाता है? फूड को अपने खाता है। ठीक है जी, मान लो जी वो दालें खा रहा है, ठीक है जी, मान लो जी वो चिकन खा रहा है, सपोज वो एग्स खा रहा है, तो ये भी न्यूट्रिशन इसको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, वही मैं आपको बोलता हूं फॉर एग्जांपल के लिए, एक है आपका लाइस, ठीक है जी, लाइस, लाइस समझते हैं, जून जो होती है, या फिर आपकी एक लीच है, जोंक जिसको बोलते हैं। ठीक है, जोंक के बोलते हैं। ये क्या करता है? ब्लड सकर होते हैं। ये क्या है? ब्लड सकर। ठीक है, ये हमारी बॉडीज में भी होती हैं, ये डॉग के बॉडीज में भी हो सकती है। ये क्या करेंगे? ये दूसरों का खून चूसेंगे, उनके ऊपर रहेगा। इनको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह के इनको उससे आपका खून चूसेंगे, देखेंगे, और इनको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये भी एक तरीके का न्यूट्रिशन है। ठीक है जी, तीसरा न्यूट्रिशन दोस्तों आप देखेंगे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जब चीज कोई मर जाए, ठीक है, तो आप देखेंगे वो सड़ना स्टार्ट हो जाती है, वो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। तो दोस्तों यहां पे आ जाते हैं डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स भी अपना न्यूट्रिशन इनको भी मिल रहा है। ठीक है, बट कैसे? इस मैटर को डिकम्पोज करके। तो ये 3 डिफरेंट तरीके की न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉप में भी दोस्तों, 3 डिफरेंट तरीके की न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉप्स में भी। ठीक है जी, अब ये क्या है आप समझिए, मैं आपको बताता हूं। ये जो ह्यूमन है, ठीक है, और जब ये सॉलिड मैटर्स, कुछ सॉलिड चीजें या लिक्विड अपनी बॉडी के अंदर इसको लेना पड़ता है खाने के लिए, इसको हम बोलते हैं होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। पहली टाइप दोस्तों कौन सी है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है जी, पहली कौन सी है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे, जिसके ऊपर वो फीड करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरी होगी सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके अपने न्यूट्रिशन इनको मिलता है दोस्तों। ठीक है, तीसरा होता है दोस्तों आप देखेंगे पैरासाइटिक, पैरासाइट।
पैरासाइट्स का मतलब ये होता है जो दूसरों की बॉडी पे चिपके हैं, दूसरे की बॉडी पे रहते हैं और उनकी बॉडी को फीड करते हैं। ये डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को नहीं मारते, लेकिन आहिस्ते 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 उनका खून वगैरह चूसते रहेंगे चूसते रहेंगे चूसते रहेंगे। मे बी विद टाइम जिसके ऊपर ये बैठे हुए हैं वो मर भी जाए, लेकिन डायरेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। सॉरी। तो ये 3 तरीके की न्यूट्रिशन है, यही टॉपिक है और यहां पे खत्म। अगर आपको ये बात समझ आ गई ना तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हो। अगर आपको ये तीनों बातें समझ आ गई वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। नहीं करना चाहते, चलो देखते हैं आगे इन स्लाइड्स की मदद से दोस्तों। What is nutrition? Very simple. Nutrition is the process by which organism obtain utilized nutrients from the food they consume. वो जो खाना खाते हैं उससे उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। Enabling them to grow, function, maintain overall health. इससे ओवरऑल हेल्थ बनती है, फंक्शन जो बॉडी के करने वो होगा। न्यूट्रिशन प्ले क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग द बॉडी एसेंशियल एलिमेंट्स इट नीड टू फंक्शन प्रॉपर्ली। सारे के सारे एलिमेंट्स, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है देखेंगे उसको भी, ठीक है। ए बैलेंस डाइट दैट मीट्स इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल नीड्स इज की टू प्रमोटिंग ओवरऑल वेलबींग, प्रिवेंटिंग वेरियस हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यू से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन होना जरूरी है, और ये बातें आप सभी को पता है, बच्चों वाली बात है, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हमारे काम की ये चीज है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन दोस्तों, मेनली 2 तरीके के न्यूट्रिशन हो सकते हैं, 2 तरीके के न्यूट्रिशन हो सकते हैं बेस्ड ऑन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरीके से न्यूट्रिशन उनको मिलता है, ठीक है जी। चलो जी, द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड, ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। देखो 2 ही तरीके, या तो ये फूड को प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो भाई ऑब्टेन कर लेगा, किसी और से लेगा, यानी किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करेगा, ठीक है। तो इसके चलते आप बोलेंगे ऑल द ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में आप रख सकते हो, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। और इसी बेस्ड पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन मतलब खुद ब खुद, यानी कि प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स, ठीक है जी। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि ये डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, डिपेंडेंट है, ठीक है जी। ये कंज्यूम करते हैं इसलिए इनको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर बोलेंगे, तो इनको बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सिंपल। चलो दोस्तों आगे, यहां पे देखें, यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये नाम है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। ऑटोट्रॉपिक, सेल्फ सस्टेनिंग, वेयर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट यूज सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू एनर्जी रिच ग्लूकोज, अपना फूड बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है, सिंपल। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होगा दोस्तों, बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरों को खाना पड़ेगा, और इनऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर, और ब्रेकिंग डाउन देम फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ, ठीक है, सिंपल। ये चीज इंपॉर्टेंट है, 1 2 3। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी दोस्तों 3 टाइप्स के होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी 3 टाइप के हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, सिंपल है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं ये क्या न्यूट्रिशन, ये देखना दोस्तों, ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप, और इसमें भी सेप्रोफाइट, पैरासाइट, होलोजोइक, ठीक है जी। चलो जी, अब हम देखेंगे इनके बारे में। चलो जी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नाम से ही पता लग रहा है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स, कोई एल्गे, और कुछ सर्टेन तरीके के बैक्टीरियाज, कुछ बैक्टीरिया, सारे के सारे नहीं दोस्तों, ठीक है, सारे के सारे बैक्टीरियाज अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये डिकम्पोज करते हैं चीजों को, ठीक है, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज इसमें भी आएंगे। आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये अपना खुद कर सकते हैं, ठीक है जी। फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टिपिकली थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रोसेस है दोस्तों, प्रोसेस है। इससे क्या होता है, प्लांट्स अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, और इस खाना प्रोड्यूस करने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स का न्यूट्रिशन ही सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। दिस इंट्रिकेट प्रोसेस इन्वॉल्विंग कैप्चरिंग लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। देखो ये सन है, सन की लाइट आ रही है, आपको पता है धूप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, ठीक है जी। यूजिंग क्लोरोफिल, तो दोस्तों इनमें प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट होता है, ठीक है जी। क्लोरोफिल इनको मदद करेगा कन्वर्टिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी, तो ये लाइट एनर्जी को किस में बदल देंगे, केमिकल एनर्जी में। The energy is then utilized to synthesize glucose and other essential organic molecules from carbon dioxide and water. मेन फूड इनका कहां से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से, ठीक है, सिंपल। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म प्ले ए वाइटल रोल इन इकोसिस्टम एज दे फॉर्म बेसिस ऑफ फूड चेन। दोस्तों फूड चेन, अगर आपने इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी वाले लेक्चर्स नहीं देखे, जाके उधर से देख लें आप, ठीक है, साइंस के कंपोनेंट है उसमें, अगर आप सिलेबस देखेंगे आपका, ठीक है।
चलो जी, तो फूड चेन अगर आप देखेंगे तो फूड चेन कोई भी शुरू कहां से होती है, तो वो प्लांट से ही होती है, ठीक है। तो पहला सोर्स ऑफ एनर्जी प्लांट ही है, तो प्लांट ही अगर एनर्जी नहीं बनाएगा ना तो फूड चेन में आगे एनर्जी नहीं बढ़ेगी, फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। वही है प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हेट्रोट्रॉप प्लांट्स पे तो बेस्ड हैं, वो किनको खाएंगे, प्लांट्स को ही खाएंगे। दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, क्योंकि वो अपना फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते ना, फूड हम आप कर सकते हो, जादू हो आप, नहीं है ना हो, तो खाना पड़ेगा, प्लांट से तो खा रहे हैं आप, आटा खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, प्लांट से तो है, समझ रहे हैं। अगर अच्छा आप में से कई लोग बोले सर हम नहीं खा रहे हैं, हम तो नॉन वेज खा रहे हैं, सो नॉन वेज भी तो प्लांट ही खाएगा, बकरी खाओगे सपोज आप, मटन खा रहे हो तो मटन भी तो प्लांट्स खाएगा, घास खा रही है वो, पत्ते खा रही है, टहनियाँ खा रही है, कुछ भी चीजें, समझ रहे हैं मेरी बात। तो अल्टीमेट जो फूड एनर्जी जो है आपकी पूरे के पूरे इकोसिस्टम में वो प्लांट्स ही है। और प्लांट्स कैसे मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं, क्लोरोफिल का यूज करके, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों आगे, फंक्शंस ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दोस्तों देखो जब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन चलता है ना, कुछ इंपॉर्टेंट काम भी इसके साथ साथ हो जाते हैं जो कि इकोसिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर वन है कार्बन सिंक, नंबर वन है कार्बन सिंक। दोस्तों कार्बन सिंक का मतलब ये होता है कि हर एक चीज, हर एक वो आइटम, कुछ भी कह सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्बन सिंक। तो दोस्तों प्लांट्स जितने भी होते हैं, जब ये फूड चेन अपनी बना रहे होते हैं या फिर अपना न्यूट्रिशन इनको मिल रहा होता है, तो ये क्या करते हैं, कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती है, तो कम होनी चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग होती है इससे, तो समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो कार्बन सिंक का काम ये करेंगे, ऑटोट्रॉप्स कंट्रीब्यूट टू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एज दे स्टोर कार्बन इन देयर टिश्यू, अपने टिश्यूज में फिट कर लेते हैं दोस्तों, एडिंग इन द रेगुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर एंड आल्सो हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कार्बन साइकिल। तो ये कार्बन का पूरा एटमॉस्फेयर में साइकिल है, चलता रहता है दोस्तों, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। अगला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। दोस्तों देखो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस आपको मिलती है वो है नाइट्रोजन, ठीक है जी, नाइट्रोजन। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं आप देखेंगे, इन प्लांट्स को आप देखेंगे ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो बैक्टीरिया ही होते हैं, राइजोबियम बोलते हैं उसको, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये एटमॉस्फेयर से कार्बन ये नाइट्रोजन लेगा, ठीक है जी, नाइट्रोजन को तोड़ेगा और सॉइल में दे देगा, और सॉइल में दे देगा, और सॉइल से इसको क्या कर लेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो दोस्तों ये नाइट्रोजन साइकिल जो है ना, ये भी इस तरीके से पूरा का पूरा चलता रहता है, तो इंपॉर्टेंट है। सर्टन ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन ही बोलते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको बताया। कैसा, एटमॉस्फेयर को न्यूट्रिशन को लेके इन अ फॉर्म यूजेबल बाय प्लांट्स, उस फॉर्म में बदल देना जो प्लांट्स यूज कर सके, ठीक है, इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। दस एनरिचिंग सॉइल फर्टिलिटी, दोस्तों इससे सॉइल की भी फर्टिलिटी बढ़ती है, और प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ नाइट्रोजन साइकिल भी चलता रहता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दो हो गए। तीसरा बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास मतलब दोस्तों एनर्जी, एनर्जी प्रोडक्शन, सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है दोस्तों, यही तो है, प्लांट ही तो है। सूरज की एनर्जी आप डायरेक्ट यूज नहीं ना कर सकते, वो प्लांट्स पहले कन्वर्ट करेंगे, देन हम लोग खाएंगे, एनर्जी ट्रांसफर होगी, तो उसको बोलेंगे बायोमास प्रोडक्शन। ऑटोट्रॉप्स एक्यूमुलेट बायोमास विच बिकम ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी। चलो जी, सब्सिक्वेंटली हायर ट्रॉपिक लेवल्स इन द फूड चेन, फूड चेन आपने देखा ना ऐसे होता है, यहाँ पे होता है प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स को खा लेगा ये हर्बीवोर, हर्बीवोर को खा लेगा ये कार्निवोर, इस तरीके से फूड साइकिल जो चेन्स होती हैं। अगर आपने नहीं देखा, फूड चेन वाला वीडियो नहीं देखा, इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस का पॉइंट है, मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा फूड चेन वाला वीडियो, ठीक है, या फिर पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर की एनवायरमेंट इकोलॉजी की मैं आपको लिंक ही दे देता हूँ, उसको आप देखें जरूर, इंपॉर्टेंट है, फीमेल सुपरवाइजर के लिए तो खासकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला एनर्जी प्रोडक्शन, तो भाई एनर्जी भी तो प्रोड्यूस हो ही रही है, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, अभी देखा सूरज से आने वाली किरणों को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में, थ्रू फोटोसिंथेसिस व्हिच इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, दोस्तों इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी भी इन्हीं की वजह से बनती है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन चल रहा है, ठीक है, प्लांट्स ये बनाएंगे तभी तो आगे जानवर इनको खाएंगे, प्लांट्स खुद ही नहीं बना पा रहा एनर्जी,
जानवर क्या खाएगा, समझ गए? तो इकोसिस्टम आपका स्टेबिलिटी बनती है। आगे हम चलेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे दोस्तों। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे, हेट्रोट्रॉपिक मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं। इट इज मोड ऑब्टेनिंग एनर्जी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, नहीं कर सकते, और अदर सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेसेस इन नहीं है सक्षम, तो ये दूसरों को ही खा लेंगे डायरेक्ट। इंस्टेड दे रिलाई ऑन कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। This can involve the ingestion of other living organism. Ingestion का मतलब है taking inside, अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना। हम क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को अपने बॉडी के अंदर ही तो लेके जाते हैं, वही है। और द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम देखेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या है, अभी बताता हूँ। हेट्रोट्रॉप्स ब्रेक डाउन द इंजेस्टेड एब्जॉर्ब्ड मटेरियल इनटू सिंपल सब्सटेंसेस सच एज अमीनो एसिड्स, शुगर्स, फैटी एसिड्स। दोस्तों वेरी सिंपल, देखो जो खाना आप खाते हो, जो आपने खाना खाया, तो ये नहीं है कि ये आपको ऐसे ही लग जाएगा, नहीं। देन इसके ब्रेक डाउन होता है दोस्तों, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। ब्रेक डाउन किस में होता है, अमीनो एसिड्स में, उससे आपको प्रोटीन मिल जाएंगे, फैटी एसिड्स में जो आपके फैट्स हैं, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट एसिड्स में ये क्या होते हैं, इसको टूट जाएंगे, सिंपल कंपाउंड्स में टूट जाएंगे, और देन बॉडी को एब्जॉर्प्शन मिलेगी, एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड में मिलेगा जाके ये न्यूट्रिशन, ऐसा होता है, विच कैन बी यूज्ड फॉर एनर्जी और प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। Humans and most animals as well as fungi and some bacteria are example of heterotrophic organisms that depend on external source of nutrition. बाकी पे बाहर किसी आइटम पे डिपेंडेंट है क्योंकि खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। फंजाई बैक्टीरिया भी हमने देखा, कुछ फंजाई बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप भी हैं, बट ज्यादातर ये आपके हेटरोट्रॉप्स होंगे, ठीक है। चलो जी, हेटरोट्रॉप्स भी यहां पे देखो कितने तरीके के होंगे, 3, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक, 3। आपको पूछेगा, ये भी सवाल पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम अंडर द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कुछ एमसीक्यूज भी रखे हैं, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो जी, नंबर 1 है होलोजोइक, देखो, ठीक है। होलोजोइक क्या है, इट इज द टाइप ऑफ फीडिंग इन विच ऑर्गेनिज्म कंज्यूम सॉलिड फूड एंड डाइजेस्ट इट इंटरनली। आपको क्या करना पड़ता है, फूड इंजेस्ट करना पड़ता है दोस्तों, खाना पड़ता है, खाएंगे, बॉडी में हमारा रहेगा, और बॉडी में जाने के बाद क्या होना स्टार्ट होगा, डाइजेशन स्टार्ट होगी, तो जितने भी आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होंगे फूड को, वो सिंपल में टूट जाएंगे, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स में हो जाएगा, देन बॉडी को वो हमारे क्या हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम्स में मिल जाएगा और हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो इस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो आप बोल सकते हैं ह्यूमन, डॉग, सारे के सारे जानवर जितने भी है, कैट, खाना खाएंगे ना, बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। दूसरा है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय फीडिंग ऑन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द जो सैप्रोफाइटिक जो न्यूट्रिशन होंगे, सैप्रोट्रॉप्स होंगे ना, ये क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। मान लो जी मीट का टुकड़ा है, ये फेंक दिया जी, सड़ना गलना स्टार्ट हो गया, या फूड फेंक दिया आपने, ठीक है। तो आप देखें, फॉर एग्जांपल आपने देखा कभी कभी अचार में से उल्ली जैसी लग जाती है, उल्ली, इसको व्हाइट कलर का फंगस बोल देते हैं, ठीक है। वो डीकम्पोज, अचार को सड़ाना गलाना स्टार्ट करता है दोस्तों वो, ठीक है। उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है दोस्तों, न्यूट्रिशन। ये इसमें क्या फर्क है दोस्तों, देखो होलोजोइक सैप्रोफाइट में ये भी फर्क है। अगर आप देखेंगे, होलोजोइक अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहा है दोस्तों, इनको बॉडी के अंदर भी लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये जैसे जैसे उसको तोड़ते जाएंगे, इनको न्यूट्रिशन मिलता जाएगा। बॉडी कहाँ से अंदर कहाँ लेके जाएंगे, बॉडी नहीं है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। फंजाई को देख सकते हैं आप, ठीक है, वो देखेंगे कवरिंग व्हाइट कलर की, बट आपको तभी भी बहुत ज्यादा होगा फिर दिखेगा, अदरवाइज दिखेगा ही नहीं आपको। फंजाइज है, बैक्टीरिया है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। अब इतने माइक्रोस्कोपिक है, अंदर क्या लेके जाएंगे, स्वाद लेके जाएंगे अंदर, समझ रहे हो मेरी बात आप। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ये है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करना, डीकम्पोज कर देना, इनको डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरे तरीके की न्यूट्रिशन। तीसरी है दोस्तों पैरासाइट का मतलब होता है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे ऐसे लगे हों और उनसे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हो, चूस रहे हो खून, ठीक है। मैं आपको ये देखा दोस्तों, ये फोटो देखें, ये डॉग है, ठीक है जी। ये डॉग के ऊपर टिक है दोस्तों, टिक्स लग जाते हैं ना ऐसे, कीचड़ की कीड़े, ब्लड सकर्स, ठीक है। ये आपने जरूर देखा होगा। ये क्या कर रहा है,
अपनी न्यूट्रिशन इसको कहां से मिल रहा है, इस डॉग के ब्लड से, डॉग के ब्लड से न्यूट्रिशन मिल रहा है। तो दोस्तों ये क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। इट इज व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय लिविंग ऑन और इन ए होस्ट ऑर्गेनिज्म। दोस्तों मेरी एक बात समझना, देखो ये डॉग है, ये डॉग की बॉडी के ऊपर टिक्स है, ठीक है जी, टिक्स है। डॉग जो है ना, डॉग, ठीक है जी, जिसकी बॉडी कंज्यूम की जा रही है उसको बोलते हैं होस्ट, और इसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट, ठीक है जी। टिक्स जो है, जो चूस रहा है खून, उसको बोलेंगे पैरासाइट, और जिसका खून चूसा जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, याद रखना। यही क्या बोलता है, ऑफन हार्मिंग द होस्ट इन द प्रोसेस। कभी कभी बोल रहा है इसका नुकसान भी हो जाता है, ऑफ कोर्स होगा ना भाई, इसका चिचड़ पड़ जाएंगे, इसका खून चूसा जाएगा, जो बहुत ज्यादा अगर हो जाएंगे इसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, तो इसका नुकसान भी हो जाएगा। यहाँ पे ये पिक्चर आप देख लें, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपके सामने है। चलो जी, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, डेड प्लांट्स, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ईस्ट, मशरूम्स, इसकी दोस्तों एक एग्जांपल है। चलो जी, पैरासाइट, खून चूसने वाले, फीड ऑफ अदर और लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेपवर्म, लाइस, ये पिक्चर देख लें आप। होलोजाइक न्यूट्रिशन, इंजेशन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, बॉडी के अंदर लेना, एग्जांपल्स ह्यूमन बींग्स, अमीबा एक्सेट्रा। होलोजाइक न्यूट्रिशन दोस्तों कितनी बार पढ़ा दिया, बार बार क्या पढ़ाएं इसको। चलो जी, इंजेस्ट सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर यूजुअली अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन आई इंजेस्ट इट इंटरनली, अंदर इंजेस्ट करेंगे। Ingested material broken down in simple molecules through mechanical chemical processes commonly observed in animals, humans who consume a variety of foods use specialized organs like digestive system process absorbs nutrients. सिंपल, चलो जी, कुछ नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में दोस्तों। स्टेजेस इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टेजेस, 5 स्टेजेस में होलोजाइक न्यूट्रिशन फॉर्म होता है दोस्तों, होलोजाइक न्यूट्रिशन फॉर्म होता है। देखो नंबर 1 स्टेज क्या होता है दोस्तों, नंबर 1 स्टेज अगर आप देखेंगे, नंबर 1 स्टेज का होता है आपका इंजेस्ट। इंजेस्ट, इंजेस्ट का मतलब टेकिंग फूड इनसाइड बॉडी, टेकिंग फूड इनसाइड बॉडी, इंजेस्ट करना। आपने एक सेब खाया या आपने चावल खाए, तो जो आपने चावल खाए और चावल आपके पेट में चले गए, पहला स्टेज क्या है, इंजेस्ट, ठीक। दूसरा स्टेज दोस्तों अगर आप देखेंगे, दूसरा स्टेज है डाइजेस्ट। आपकी बॉडी में जाएगा, वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, पचना स्टार्ट हो जाएगा। पचने का मतलब क्या है, वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बंटना शुरू हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तीसरा दोस्तों है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे ना, जितने भी अलग अलग एसिड्स बन गए ना, न्यूट्रिएंट्स, खून इसको एब्जॉर्ब करेगा, हमारे खून में मिल जाएगा, हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे दोस्तों, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। चौथा होता है दोस्तों आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन दोस्तों, जो खून ने इसको एब्जॉर्ब किया ना हमारे स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, इस तरीके से जो आपका एब्जॉर्ब किया ना इसको, अब ये पूरी की पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, पूरी की पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, एसिमिलेट हो जाएंगे, मिल जाएंगे पूरी की पूरी बॉडी में। और पांचवा दोस्तों होता है इजेशन। इजेशन, अब फॉर एग्जांपल आपने जो भी खाया भाई, सारा का सारा वो पच नहीं जाएगा, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो निकल जाएंगे, जो कुछ रह जाएगा ना वेस्ट प्रोडक्ट, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। हम वॉशरूम जाते हैं, पॉटी करने जाते हैं, तो वो जो प्रोसेस, जो बचा हुआ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जो है हमारा, जब वो बॉडी से बाहर निकलता है, रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, उसको बोलते हैं इजेशन। इनसाइड बॉडी इंजेशन, आउटसाइड बॉडी इजेशन। इनसाइड इजेशन, इसको एग्जिट समझ लेना, ई है ये ई है, ठीक है, इजेक्ट कर लेना, बाहर निकाल देना, समझ रहे मेरी बात आप। चले, तो ये 5 स्टेप्स है दोस्तों, ये आप देख लें, इधर लिखा भी है। होलोजाइक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस कॉम्प्लेक्स फूड, ये है वो है, छोड़े, 5 स्टेज है। नंबर 1 है इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, बाहर, ठीक है दोस्तों। चलो जी, नेक्स्ट है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मतलब डिकम्पोजर्स, ठीक है जी। चलो जी, ये किस पे फीड करेंगे, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, मरे हुए सड़े गले पे, ठीक है जी। चलो जी, दे सीक्रेट एंजाइम्स टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टेंस इनटू सिमिलर। ये क्या करेंगे दोस्तों, क्या रिलीज करेंगे, एंजाइम्स रिलीज करेंगे।
एंजाइम्स। हम तो बॉडी के अंदर जाएंगे ना, हम तो बॉडी के अंदर ले लेते हैं ना, और हमारी बॉडी के अंदर भी एंजाइम्स रिलीज होते हैं, बट ये बॉडी के अंदर नहीं लेंगे, ये उसकी के ऊपर जो चीज है, फॉर एग्जांपल डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसके ऊपर एंजाइम छोड़ेंगे और उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देंगे। देन सिंपल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा थ्रू सेल मेम्ब्रेन, फंजाई एंड सर्टेन बैक्टीरिया, सम प्रोटिस्ट एग्जिबिट्स सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें आप दोस्तों फंजाई बैक्टीरिया याद कर लें बस, ये हो गया फंजाई बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, ठीक है। तीसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म जिसे पैरासाइट बोलते हैं ऑब्टेन करता है न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये जो होस्ट है वो लिविंग ही है, वो डेड है, सैप्रोफाइटिक में डेड है, बट यहाँ पे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में वो लिविंग है, समझ गए। यहाँ पे कुत्ते की एग्जांपल दी है मैंने आपको। पैरासाइट रिलाई ऑन द होस्ट रिसोर्सेज ऑफन कॉजिंग हार्म डेट्रीमेंट टू द होस्ट हेल्थ इन द प्रोसेस। दोस्तों जिसका खून चूसा जा रहा है वो तो बेचारा अफेक्ट होगा ही होगा, वही बोल रहे हैं। Unlike predator, parasites typically do not kill their host immediately as their survival depend on the continuous supply of the nutrients। दोस्तों देखो, predator का मतलब होता है शिकारी। दोस्तों शिकारी क्या करता है, एक शिकारी फॉर एग्जांपल लॉयन जो है ये बकरी को मार के खा जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। पैरासाइट्स उसको आहिस्ते 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 उससे न्यूट्रिएंट्स लेता है बिकॉज उसको ज्यादा टाइम तक उसी से न्यूट्रिशन मिलना है, तो उसको डायरेक्ट नहीं मारता, ये वही बोल रहा है। पैरासाइट्स कैन बी फाउंड इन वेरियस बायोलॉजिकल किंगडम्स इंक्लूडिंग एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो टेपवर्म, टिक्स हैं, फ्लीज हैं, सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज और फंजाइज भी पैरासाइट्स में आ सकते हैं। चलो जी, अब दोस्तों कुछ एमसीक्यूज। तो ये था हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के हमने देखा दोस्तों 3 और आगे आ जाएंगे, होलोजाइट, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइट। होलोजाइट के 5 स्टेप्स हमने देख लिए। नाउ दोस्तों कुछ सवाल है। अच्छा, विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन does an organism ingest solid food particles and digest them internally? सॉलिड फूड्स को अंदर लिया जाता है और अंदर बॉडी के अंदर ही उसको डाइजेस्ट किया जाता है। बताएं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन या होलोजोइक न्यूट्रिशन? इसका कमेंट आप करोगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको, मैं नहीं बताऊंगा। पहला, ठीक है, आपको ऐसे बताना है, ठीक है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने देना है ए, बी, सी या डी। आपने सीधा लिख के बता देना है, ठीक है, लिख के बता देना दोस्तों, ठीक है। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन? ये दूसरा सवाल है दोस्तों, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का बताना है। ये ऑप्शन आ गया 1 2 3 4, ह्यूमन, डॉग्स, फंजाई या इनमें से कोई भी नहीं। सेप्रोफाइट समझना पहले क्या होंगे, कैसा न्यूट्रिशन होगा, फिर एक ऑप्शंस लगा लेना दोस्तों आप, ठीक है। तीसरा है, इन पैरासाइटिज्म ऑर्गेनिज्म दैट बेनिफिट्स इज कॉल्ड। देखो दोस्तों, पैरासाइट मैंने आपको बताया क्या होता है, ठीक है। एक मान लो डॉग है, डॉग के ऊपर एक टिक है, ठीक है जी, तो ये उसका खून चूस रहा है, तो इसमें बोल रहा है जिसको बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट मिलता है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। होस्ट बोलेंगे, प्रीडेटर बोलेंगे, प्रे बोलेंगे या म्यूचुअलिस्ट बोलेंगे, ठीक है। चलो जी, चलें दोस्तों आगे। In holozoic nutrition, the action of taking food inside the body is called, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जब हम बॉडी के अंदर कुछ फूड को लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इजी दोस्तों, अभी मैंने बहुत बार इसको बोल दिया। तो बस ये 2-3 ही सवाल है, इसके पे अलग से वीडियो आएगी एमसीक्यूज की, कोई बात नहीं। अभी हम इससे पहले हमने वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ा, ठीक है। नाउ हमने ये दूसरा टॉपिक पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो आते रहेंगे साइंस में आपके वीडियोस, आप वीडियो देखते रहें। अच्छा, स्पेशलाइजेशन की भी क्लासेस चलती हैं, रेगुलर वीडियोस अभी आ रही हैं आपकी, वो भी आपको मिलेंगी, साइंस की मिलेगी और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। 3 वीडियोस आपकी एक दिन में आएंगी, मैं कोशिश करूंगा वो डालने की, रोज डालूंगा, ठीक है। तो आप हमेशा क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो जो बेल आइकन है उसको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको ये सारे के सारे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन आ जाए। चलो ठीक है जी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।